बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। यह हाजिरी कुंभ के मेले में भी लगनी है, जरूरी है लगना, वहां भी चलेंगे। पाजी ने हंसते हुए मेरी तरफ इशारा किया। बहुत सारी बातचीत होती है जो सिर्फ इशारों से बताई जाती है। पाजी ने कहा कि जरूरी है चलना, इसलिए कि अगर पत्रकार चिमटे की मार ना खाएं तो बात बनती ही नहीं है। मैंने कहा जरूर, बिल्कुल जरूर। तो कुंभ के मेले में पत्रकारों के चिमटे की जो मतलब बाबा से जो चिमटे की मार है वो खाना बहुत जरूरी है। यकीन मानिए, आपको वहां के दृश्य, वो तमाम सारे लोग आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत के बाद पहुंचा रहे हैं। आप उसका आनंद ले रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। और मैं यहाँ के कुंभ में, यानी जो यहाँ का कुंभ का मेला चल रहा है, मैं उसमें इलेक्शंस की बात कर रहा हूं। मैं बिजी हूं, आपके साथ लगा हुआ हूं। यकीन मानिए कि इस हफ्ते के आखिर के बाद मैं वहां जरूर पहुंच जाऊंगा और आपको वो जो कुंभ की डुबकियां हैं वो लगाने को मिलेंगी। तुम लगाया है कुंभ की? नहीं मिला। कब जा रहे हो? जाएंगे अगले तारीख को। हाँ, तुम 29 को जा रहे हो और तुम 11 तारीख को। 11 तारीख को क्या है? अच्छा, 11 तारीख को मेला तो चलेगा, एक महीना भी है, होके आओ, बहुत बढ़िया है। और आप हो आए? सर दिसंबर में गए थे, फिर जाएंगे। हाँ, फिर जाएंगे। कब गए थे? दिसंबर में गए। तुम पहले ही हो आए? उस समय गए थे देखने क्या। अच्छा, अरे क्या बात है। बहुत देखिए साहब, मेला बड़ा अद्भुत है। वो लोग, कुछ लोग गए तो पहले ही पहुंच के वहां देख आए हैं। दिसंबर में किस तारीख को गए थे? दिसंबर में तारीख ध्यान नहीं है, व्यवस्थाबाद देखने गए थे। व्यवस्थाबाद गए? जी साहब के साथ गए थे? जी। मैंने अंदाजा लगाया कि ऐसे कौन आएगा और वहां जाएगा देखने। निश्चित तौर से कोई साहब जा रहे होंगे, उन्हीं के साथ गया होगा देखने। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, मेला बहुत अद्भुत है। जी नमस्ते। कहाँ से आना हुआ है आपका? मैं ही नोएडा से। नोएडा से? आप भी? रोहिणी से। आप रोहिणी से आई हैं, बहुत बहुत स्वागत है तो प्रोग्राम में। तो आप गए में कुंभ में ही जाने का विचार है? 2 तारीख के बाद 2 तारीख के बाद जाएंगे, थोड़ी सी भीड़ कम हो जाएगी उसके बाद। नहीं, अभी अपना कुछ काम है रियल एस्टेट का, उससे फ्री। रियल एस्टेट का काम है, देखिए सब पैसा जरूरी होना है ना, उसके बाद कुंभ में मेले में जाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। और आप हो यहीं? नहीं, मैं भी 10th को जाऊंगी, 10th फेब को। अच्छा, तब तो बिल्कुल आराम से आपके स्नान वगैरह होगा और 2 स्नान हमारी समझ से आपको मिल जाएंगे, है ना जी। बहुत अच्छा आनंद है, मेरा भी जाना अब होगा। जो मेहमान इधर रुक कर चुके हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। जी नमस्ते। वंशराज दुबे जी आम आदमी पार्टी से यहां पर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का रुख रखने के लिए यहां पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टीना करमबीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी लौट आए, ऐसा नहीं किसी और पार्टी में चले गए थे, ये गए थे वहीं कहीं बहुत दिनों से। कहां थे? जयपुर में। बहुत बहुत शुक्रिया, लौट आए हैं। तो जब लौट आए तो हमारे इस कुंभ में मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप भी चलिए कुंभ में, स्नान कराइए चल के। प्रतीक जी, मेरा ये मानना है, देखिए आस्था बहुत अच्छी बात है और कुंभ में जाना चाहिए लोगों को, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो स्नान प्रतिदिन करना चाहिए हर व्यक्ति। क्या बात है, आप लोगों की देखिए नाना प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में, अब ये उसमें से एक हैं शैलेंद्र दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद थे, बोले देखिए मेरी कैबिनेट ने पूरी वहां पर डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद कुंभ के मेले में, और अब मैं यहां दिल्ली में आया हूं, मैं चैलेंज करता हूं आम आदमी पर। अरे जनाबे आली हो, क्या बात है, वाह 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 वाह, पूरी दुनिया पहचानती, इधर आइए। हा, क्या बात है। आपके दर्शन के लिए हाजिर हो गए। सलाम, आप ऐसे ही मुझे मिले थे लखनऊ में बस, मिले थे और आज आप ऐसे, पूरी दुनिया जान रही है आपसे। ऊपर वाले की मेहरबानी, आपकी दुआएं। पहले जरा मुझे सवाल करने दीजिए जरा ढंग से, जनाब आली जी। मुझे याद है आपको पिछले साल जनवरी में, पहचान रहे हैं इनको? ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ना, अच्छा दुनिया बदल गई उसके बाद से। अब क्या कहा क्या, उसकी प्रभु की कृपा है ये। अच्छा, बिल्कुल। मेरी जब आपसे मुलाकात हुई, मैं जा रहा था, राम मंदिर का इनॉग्रेशन था जी। और आपसे मुलाकात हुई थी हमारी, और आपने 18 पुराणों वेद सब ऐसे गिना दिए और मैंने भी ऐसे ही खड़े हुए थे, बातचीत शुरू कर दी। और उसके बाद तो फिर अब तो लोग पहचान रहे होंगे आसपास। बहुत अच्छी तरह। हाँ जी, जिले के एसपी और डीएम भी पहचान ले। ये देखिए सबसे अच्छी बात है कि जिले के एसपी और डीएम भी मुझे पहचान रहे हैं, और ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी तसल्ली। आज मैं बातचीत आपसे करूंगा, है ना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। देखिए साहब, क्या हुआ कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था मौलाना साहब,
वहीदुल्ला चतुर्वेदी, मौलाना वहीदुल्ला अंसारी चतुर्वेदी। अंसारी चतुर्वेदी। आप सोचेंगे ये खेल क्या है? खेल दरअसल ये है कि बड़े बड़े पंडित जहां मात खा जाएं, चतुर्वेदी जी का खेल वहां से शुरू होता है। मैं त्रिवेदी रह गया, ये चतुर्वेदी हो गए। बहरहाल मुझे जो इल्म आपका है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। हाँ, मैं अकेला ही चला था हाँ, जानिबे मंजिल मगर। हाँ। लोग साते गए और कारवां बनता गया। क्या बात है, आज तो मजा आ गया। बस आज का दिन का जो शो है वो जनाब मौजूद है, बातचीत का सिलसिला उनसे जोड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा था, जो अर्ज कर रहा था, मैं बीच में आता हूं आपके पास। आज योगी जी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मेरी कैबिनेट ने पूरी डुबकी लगाई कुंभ में। क्या यहां के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, या जो मुख्यमंत्री, या जो आम आदमी है, या जो कैबिनेट है, डुबकी लगा सकती है दिल्ली में यमुना में? चैलेंज। नमस्कार आपको। पहले चीज तो प्रतीक जी, देखिए मुझे लगता है कि आस्था का विषय है, कुंभ है, तो सबको जाना चाहिए वहां पे स्नान करने। इसमें मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के हो या योगी आदित्यनाथ को गेट कीपर बन के वहां खड़ा होना है। हम उनसे परमिशन लेके तो जाएंगे नहीं। हम राम जी का भी दर्शन करके आए, हम कुंभ में जाके नहा के आएंगे। चारों धामों की यात्रा हम करते हैं, हम करवाते भी अपने दिल्ली के बुजुर्गों को मुफ्त की जो है उनको तीर्थ यात्रा कराते हैं। और अभी तो हमने पुजारियों और ग्रंथियों को भी 18,000 हजार रुपए देने की बात कह दी। तो ये जो सवाल खड़ा करते हैं कि क्या वो जाएंगे, वो गेट कीपर तो है नहीं। जिसकी आस्था होगी जाएगी। पूरा संसार जा रहा है कुंभ में नहाने, तो इसमें वो नहीं, वो ये नहीं, आप इशारा नहीं समझे हुजूर आली। वो ये कह रहे हैं कि आप क्या इस यमुना में डुबकी लगा सकते हैं? जो दिल्ली की यमुना मौजूद है उसमें डुबकी लगा सकते हैं? हाँ, तो देखिए, ये सवाल है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने तो एक्सेप्ट किया ना कि भाई यमुना हम साफ नहीं कर पाए, तो नहीं लगा सकते। अब जी देखिए, फिर उन्होंने कहा क्यों था? उन्होंने कहा था कि 2025 में मैं वोट नहीं मांगूंगा अगर मैं यमुना साफ करवा देता हूं। तो आज तक तो साफ नहीं किया। वो किस मुंह से जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं? इसीलिए जब वो वोट मांगने जाते हैं तो गो बैक के नारे लग रहे हैं। उनको भागना पड़ रहा है क्योंकि जनता उनसे सवाल पूछ रही है और कह रही है कि डुबकी लगा दीजिए। और दूसरा, नल खोल कर दे रही है कि आप एक गिलास पानी भी पीकर दिखाइए, क्योंकि आप तो कह रहे थे कि स्वच्छ पानी देंगे। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या यही है इस समय, क्योंकि हम चुनाव प्रचार में हम लगातार जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं वहां कूड़े के ढेर बन गए। लुटियन दिल्ली को छोड़ दीजिए, लेकिन आप बाकी दिल्ली देख लीजिए, कूड़े की ढेर बनी हुई है। कूड़े के ढेर बनी हुई है। और ये सवाल कोई और नहीं पूछ रहा आपसे, बीजेपी नहीं, कांग्रेस के लिए। फिर आपने कहा क्यों था? ये कहा क्यों था? कांग्रेस के लिए आप बोलते बहुत हैं। कोई अतिशयोक्त नहीं है। पहले दिन से कांग्रेस वही स्क्रिप्ट पढ़ रही है जो भारतीय जनता पार्टी उसे पढ़वा रही है। भाई आप स्क्रिप्ट कहां कहां दिए हुए हैं ये जरा मुझे बताइए, बीजेपी वाले। देखो, एक दूसरे के कंधे पे बैठ के झूला झूल ये रहे थे। अभी जून का चुनाव, जनरल इलेक्शन साथ मिलकर ये लड़ रहे थे। यमुना नदी के अंदर 23 नालों का पानी गिरता है प्रतिदिन, 83 करोड़ लीटर गंदा पानी गिरता है, लेकिन साफ नहीं कर पाए। कारण क्या है कि नशे में डूब गए केजरीवाल जी। और जो टैप वाटर खोलो तो कहते हैं कि भाई पानी नहीं साफ देंगे, आप खोलो तो वहां पे हम दारू फ्री में देंगे। तो ये इनकी मानसिकता है। और ये कहते हैं कि राम मंदिर जी के प्राण प्रतिष्ठा में तो नानी ने मना किया था इनके, तो कहां पहुंच गए थे? और कहे थे तीर्थ यात्रा फ्री में कराएंगे। अरे जो पार्टी शव यात्रा फ्री में न करा सके वो तीर्थ यात्रा। दुबे जी, देखिए मुझे लगता है भाजपाइयों को कतई राम पे बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये वो लोग हैं जिन्होंने अयोध्या के अंदर 2 करोड़ की जमीन को 5 मिनट में 17 करोड़ में बेचने का काम किया, दलाली खाने का काम किया। गांव वाले, सुनिए, गांव वाले से, पान वाले से, ठेले वाले से सबसे चंदा लिया इन लोगों ने। और भाजपाइयों ने कितनी मोटी दलाली खाने का काम किया मंदिर के नाम पे, पूरा हिंदुस्तान जाता है। अभी सुनिए, मैं आ गया। देखिए, इनकी नानी ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मत जाइए, वहां पे क्या कहते हैं, अस्पताल बनाइए, स्कूल बनाइए, सारा चीज बने। और पता चलता है कि स्कूल बनाना, एक भी स्कूल जिसके वादा करके आए थे कि हम फ्री में शिक्षा देंगे, फ्री में दारू दिए, एक भी स्कूल नहीं बना पाए। कई हॉस्पिटल बनाएंगे, एक भी हॉस्पिटल नहीं बना पाए। और उसके बाद 22 मंदिरों को गिराने का आदेश भी दे दिया और अपना शीश महल बना बैठे, लेकिन एक स्कूल नहीं बनाइए। जी मौलाना, मैं आ गया जी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता जी। और ये मैं तो इस सिलसिले में सिर्फ 1-2 पंक्ति कहूंगा। अरे बस आगे आगे कहिए, मैं आप ही को सुनने आया हूँ, बाकी तो मैं सब सुनने ही नहीं आया हूँ। सच में आज शो ही आपके लिए करने आया हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। जी जी, हम आपके दर्शन हुए तो हम धन्य हो गए। नहीं, मुझे आपके दर्शन हुए तो मैं धन्य हो गया। देखिए 1 साल बाद, ठीक है, 1 साल बाद मेरे आपसे मिलना। 1 साल 2 दिन, 1 साल 2 दिन बाद मिलना हुआ। 30 जनवरी को प्रोग्राम किया था सर आपने। जी बिल्कुल सही कहा। आज 23 है, 1 साल 2 दिन हो गए। वाह वाह वाह। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा हाँ, कि हम भी पिए तुम भी पियो, रब की मेहरबानी, और प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। क्या बात है।
प्यार की प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। जी, आपकी बातें बड़ी खूबसूरत है, पूरी दुनिया में फैल गई आपकी बात। कोई वो उसमें हम तो आप ही बने। वो बस बात दरअसल ये थी, ये आप इनको जानते हैं? ये हैं? इनके वीडियोस बहुत सुने, बहुत। आपका नाम? प्रकाश चंद विद्यार्थी। विकास चंद विद्यार्थी। प्रकाश चंद विद्यार्थी कहाँ से आना हुआ? जौनपुर से। जौनपुर से। इनकी वीडियो देखी है आपने? जी जी, खूब बढ़िया। 18 पुराण आपको मालूम है पूरे? पूरे मालूम है। आप बताइए। विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, भविष्यतर पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, मार्कंडेय पुराण, तमाम पुराण है सब। तमाम पुराण है। पंडित जी ने 12 और बाकी रहे। अरे बताओ, आप बताओ। श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बामन पुराण, उत्तरभूषण पुराण, काकभूषण पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल की पुराण। ये 18 पुराण है गुरु। मजा आ रहा है तुमको? है हाँ, मजे के लिए आए तुम, और रटने के लिए नहीं इन्होंने सुना है, इन्होंने अमल भी किया है इस पर। बहुत अच्छा लगा जी विद्यार्थी जी। इन्होंने, वैसे ये बात सही है कि किसी को अगर 6 मालूम है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्पज्ञानी है। अल्पज्ञानी है वैसा नहीं है, लेकिन हाँ, जो इनका ज्ञान है, जो इनका जो हम इनको दाद देते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, दाद का नहीं। विद्यार्थी जी के सभा में एक शब्द कहेंगे, अभी विद्यार्थी हैं, जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये भी सुनाएंगे। हाँ जी बोलिए। अभी जो बहस चल रही है। अच्छा, बहस में आएंगे आप? अरे आगे आइए, आगे आइए विद्यार्थी जी, आगे। अरे कहाँ, वहाँ कहाँ, वहीं खड़े रहिए। हाँ ठीक ठीक। बहस में नहीं आना चाहते हम। खाली एक लाइन कहना चाहते हैं। कहिए। कि मेहमान जो टिक जाए वो मेहमान बुरा है। मेहमान जो टिक जाए वो मेहमान बुरा है। ईमान अगर पिक जाए तो ईमान बुरा है जी। आतंक का जन्म होता है सियासत की गोद से। आतंक का जन्म होता है सियासत की गोद से। वरना न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है। क्या बात है भाई। कहाँ से विद्यार्थी जी, कहाँ से आना हुआ? जौनपुर से। जौनपुर से। अच्छा, तो यहाँ क्या करते हैं? एक बात कह दे। हाँ कहिए। दुनिया न भूल सकती है अब्दुल हमीद को, जिसने मिला दिया है होली से ईद को। विद्यार्थी जी भी रहे, मैं लग रहा है। नहीं, विद्यार्थी नहीं रह गए अब। विद्यार्थी जी को हम इनकी सेवा में 2 पंक्तियां प्रस्तुत करेंगे। हाँ। कितनों के इस जमाने में किरदार बिक गए, किरदार बिक गए। डायरेक्टर, हाँ फिर से बोलिए। कितनों के इस जमाने में किरदार बिक गए, कौड़ी के भाव लाखों वफादार बिक गए। क्या बात है जनाब अली। कहाँ से आना हुआ? कश्मीर से। कश्मीर से, वाह क्या बात है। यहाँ कैसे, नोएडा में कैसे? बस डीएलएफ मॉल देखने के लिए। डीएलएफ मॉल देखने गए थे। अब मैं तो चाहूंगा इंशाल्लाह वहां भी इससे ही बड़े बड़े मॉल जल्दी बन जाएं। थैंक यू। और बहुत सारी शोहरत और बहुत सारा वहाँ पे काम नजर आए कश्मीर में। जब दिल्ली लोगों का साथ होगा तो जरूर बनेगा। दिल्ली वालों का साथ नहीं, आपका और हमारा और दिल्ली और वहाँ का सब एक हो गया इंशाल्लाह। तो बहुत जल्दी सब कुछ हो जी। हाँ जी सुनाइए। कितनों के इस जमाने में किरदार बिक गए, किरदार बिक गए, कौड़ी के भाव लाखों वफादार बिक गए, वफादार बिक गए। शाखों से गिर के कर ली गुलाबों ने खुदकुशी। क्या बात है, क्या बात है। गुलाबों ने खुदकुशी, कागज के फूल जब सरे बाजार बिक गए, क्या बात है। कौड़ी के भाव लाखों वफादार बिक गए जी। और किसमें वहीद दम है करे हक बयानिया, अब आया करे हक बयानिया। जब साहिबा ने झुब्बा दस्तार बिक गए। ये व्यंग है। हाँ मैं जनाब अली, बहुत 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 उम्दा। मैं आऊंगा आज आपके पास बातचीत। हाँ रेट लगाइए। और ऐसे ही बातें बाजार में घूम रही हैं चुनाव के समय। शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, मुझे बड़ी हैरानी हुई जब आपके मित्र के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा जो अभियान चलाया गया, सबकी भागीदारी, क्योंकि मंदिर अगर होता तो तमाम उद्योगपति अकेला चंदा देके बन सकता था। बिल्कुल। उसका उद्देश्य क्या था कि उस मंदिर जो हमारे प्रभु हैं श्री राम, जो सबके आराध्य हैं, उस मंदिर के निर्माण में प्रत्येक भारतवासी का योगदान हो। और ये मित्र क्या कह रहे हैं, बड़े क्या नाम खुले तौर पे कि भाजपा ही चंदा लेके खा गए। प्रमाण दीजिए।
प्रमाण दीजिए, नहीं दीजिए ना, दीजिए प्रमाण। देखिए चिल्लाने से नहीं होगा। ऋषिकेश उपाध्याय जो वहाँ के मेयर थे तत्कालीन, वहाँ के जो विधायक थे, सबके ऊपर जांच चल रही है। हमने कंप्लेन दी कि कैसे 2 करोड़ की जमीन को 5 मिनट के अंदर वही ट्रस्ट के लोग, उसमें गवाह थे, वही ट्रस्ट के लोग जब बिकवाते हैं 5 मिनट में 12 करोड़ 17 करोड़ रुपए चंदा दलाली खा जाते हैं। ये तो प्रतीक जी, साक्ष्य है। अरे ये प्रतीक जी, साक्ष्य है। अरे इसको साक्ष्य आप जुटला नहीं सकते। नहीं, कहाँ आपने कहाँ साक्ष्य, कहाँ पे? कहाँ प्रोड्यूस किया? कंप्लेंट किया है अयोध्या कोर्ट में, इसका मुकदमा चल रहा है। चल रहा है। यस, आम आदमी पार्टी ने इस पे कंप्लेंट किया, इसकी जांच होनी चाहिए। हम ये बात हमेशा कह रहे हैं कि भगवान का जो मंदिर बना है, पान वाले ने, भिखारियों ने, सबने चंदा दिया। सबने जब चंदा दिया तो कैसे चंद लोगों ने दलाली खाने का काम किया? सवाल मुझे मालूम है चुनाव नजदीक है जी। केवल केजरीवाल को छोड़ के, क्योंकि इनकी नानी ने कहा था वहां मंदिर मत बन न जाने, वहां प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। यहां बैठ के बस ये इधर की बात उधर, आए बाएं साएं, ये बात वो। अरे भैया बताओ ना, दारू का घोटाला करके 2000 करोड़ रुपया क्यों खा गए? आपने स्कूल क्यों नहीं बनाया? आपने पाठशाला क्यों नहीं बनाया? आपने 65 लाख लोगों की फर्जी पर्ची क्यों काट दी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे? आपने लोगों को क्यों ठगा? अरे भैया इतना ठगते चले गए, इतना ठगते चले गए, इतना तो फिल्म हेरा फेरी में नहीं हुआ। मैं आ गया दुबे जी, समाजवादी पार्टी। देखिए अभी मौलाना साहब को सुन रहे थे, तो लग रहा था कि भी डिबेट काहे की हो रही है। डिबेट तो फर्जी है मामला, ऐसे ही उन्हीं को ही सुना जाए। मैं उनका इंतजार कर रहा था। अनंत उनको ज्ञान है, उनको प्रणाम करता हूं मैं कि उनको इतना नॉलेज है। हम उन लोगों को कहना चाहते हैं तो बहुत बड़े सच्चे सनातनी बनते हैं। बहुत बड़े, देखिए मौलाना है, सारी जानकारी है, इनसे सीखना चाहिए। आज हम लगता है सीखना तो बहुत सारे लोगों को चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो योगी जी ने आज दिल्ली में कहा कि हमने कुंभ में डुबकी लगाई, ये लोग कह रहे नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए जो लोग खा गए। किसने कहा? ये कहा उत्तर प्रदेश में मंत्री, जल मंत्री हैं दिनेश खटीक, उनको बाकायदा दिल्ली बुला लिया गया और दिल्ली में डांट पड़ी। इसके बाद बेचारे चुप हुए। उन्होंने कहा इसमें बहुत हेरा फेरी हुई है। रुक जाइए, जब खुद पार्टी के प्रवक्ता आपके कह रहे हैं कि बिल्कुल निश्चित रूप से जो चीज गंदी है गंगा में अगर गंदगी है, वहां जो डुबकी लगा रहे हैं, हम भी गए हैं, हम भी जाते हैं। कहाँ? हम गए मणिकट का घाट पर। हमने जब डुबकी लगाई उधर आगे जाकर के, तो आप समझ लो कि ऊपर का सीवर जो ओवरफ्लो हो रहा था, सीवर का पानी गंगा में जा रहा था। वहाँ लोग स्नान कर रहे थे। चूंकि ये आस्था का विषय है, इसलिए इसको नहीं कह रहे हैं। आस्था है, आस्था सबसे ऊपर। चलिए यमुना नदी का सत्य बताता हूं। दिल्ली में पूरे देश का यमुना नदी का 20% हिस्सा बहता है, 2% हिस्सा बहता है 1370 किलोमीटर में। 80% प्रदूषण केवल दिल्ली की वजह से होता है। 23 नालों का पानी गिरता है, 83 करोड़ लीटर प्रतिदिन गंदा पानी गिरता है। एक भी सिंगल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट केजरीवाल ने नहीं बनाया। 8000 करोड़ रुपए केवल पब्लिसिटी में खर्चा कर दिया आपने, और ये बात करते हैं ये हम किसकी बात कर रहे हैं? दिल्ली, देश का दिल, दिल्ली की बात कर रहे हैं। केंद्र में कौन बैठे हैं? ये बैठे हैं। लेकिन दिल्ली रेप कैपिटल बन गया, रेप कैपिटल, लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे, उस पर चुप्पी साध लेंगे। केंद्र में क्यों बैठे? कुर्सी से उतर जाइए। महिला सुरक्षा एक मुद्दा है, हम इधर उधर की बात नहीं करते, हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं और हम लगातार मुद्दे की बात करते हैं। ये करते तू मैं, क्योंकि आपने स्क्रिप्ट की बात की, नागपुर से लिख के आती है स्क्रिप्ट। आम आदमी पार्टी जो एल्कोहलिक अफेक्टेड पार्टी कहा गया है, और ये जो पार्टी है एल्कोहल अफेक्टेड पार्टी आम आदमी। हंस क्यों रहे हैं भाई? उन्होंने अभी बताया कि हमारा स्क्रिप्ट नागपुर कार्यालय से लिख के आता है। एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने। और जो बहुत देर से उनको बड़ी पीड़ा हो रही है यमुना जी पे, ये देखिए, उनको दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा था। 60 करोड़ रुपए फाइन लगाया है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार आगरा के अंदर, देख लीजिए। और हम ऐसे आए बाएं साए नहीं करते। 15 लाख 2 करोड़ ऐसे नहीं करते। मुझे मैं आ गया, मैं सुन रहा हूं, मैंने पूरी बात सुनी। अब मुझे सिर्फ ये बताइए, मैं बात कर लूं? मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। मैं ये मुझे बताइए, आपने कहा कुछ था ना, कहा क्या था ये बताइए। मैं कह रहा हूं हमारा नेता जितना दिलेरी नेता है, उसने कहा कि अगर हमने काम नहीं किया, दिलेरी में झूठ बोल देते हैं तो लीजिए, अगर हमने काम नहीं किया तो हमको वोट मत करना। और वो नेता अगर कह रहा कि ये काम हम नहीं कर पाए, इसको हम आगे करेंगे। नरेंद्र मोदी के अंदर भले देखिए, हमने कहा हम ये करेंगे, हम नहीं कर पाए तो वोट हमें ना देना।
देखिए छोटा रिचार्ज बहुत उछल उछल के बोलते हैं। कौन रिचार्ज? छोटा रिचार्ज, बड़े रिचार्ज तो बगल में खड़े हैं ना। ये बड़े रिचार्ज है, वो छोटे रिचार्ज है। ये झूठ बहुत बोलते हैं, खुल के झूठ बोलते हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इनसे पूछिए कि ये कह रहे थे जन लोकपाल बिल, ये तो इसी बेस पर आए थे ना सत्ता में। ये बार बार कह रहे थे कि हम तो अच्छी शिक्षा देंगे, भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचार में तो आप लिप्त हो गए। आप जनता अब आप पर भरोसा कैसे करें? इसलिए केजरीवाल के नाम पे सुन पे जनता हाथ जोड़ लेती है कि साहब हम आपको वोट राइट। मौलाना जी सर, वो तो सब पॉलिटिक्स के खेल चलता रहेगा, चुनाव आते हैं आते रहेंगे। दो शब्दों में इनको निवेदन कर रहे हैं, शायद इनको सबक मिल जाए। हाँ। हमने गैरों पे तो इल्जाम लगा रखे, क्या बात है, अपने दामन के मगर दाग छुपा रखे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बात मुझे बताइए, दामन, एक बात मुझे बताइए, बहुत अच्छा शेर आपने बताया, अपने दामन के दाग छुपा रखे हैं। मुझे एक बात बताइए, हमारी जब आपसे मुलाकात हुई जनवरी में लखनऊ में शर्मा टी स्टॉल के बाहर, और आपने कुछ बताया, और वो भी वेद वेदांग के बारे में, पुराणों के बारे में, उसके बाद आप तो जबरदस्त वायरल हो गए पूरी दुनिया में। मुझे ऐसा कोई मुल्क नहीं बचा जहां से मुझे किसी ने न पूछा। आपके मीडिया वाले वो घेरे हुए थे, ढूंढ रहे थे, बिल्कुल मालूम होता जैसे हम कोई बहुत बड़ा माफिया है। वो सारे ढूंढ रहे थे, जहां मिल जाते, अरे सर 5 मिनट हमें दे दीजिए, 10 मिनट हमें दे दीजिए। 16 मीडिया वालों ने दूसरे ही दिन हमारी हजामत बना दी। 16 मीडिया वालों? 16 मीडिया वालों। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अच्छा तो लगा होगा उम्र, मैं वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा तो लगा सर, मगर भूखे भजन न होए गोपाला। अच्छा ये लो अपनी कंठी माला। अच्छा पहले कुछ पैसा दाम होना चाहिए, होना भी तो चाहिए। बोले मैंने जो इतना जन्म जन्मांतरों का जो हमने ज्ञान अर्जित किया, और उसमें सिर्फ आपने बात सुन ली और आपने वाहवाही कर दी, वाह और ताली तक रही सारी बात। वो तो मामला बना नहीं फिर। जी हाँ जी, वो फिर बात बना नहीं, बात बनी नहीं पाई। और चूंकि आपके दर्शन नहीं हुए, इसलिए मैंने मुंह भी नहीं खोला। आज मेरे दर्शन हुए तो आज आपका मुंह भी खुला है। मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। आप दिल्ली आए आज, आपको देख लिया हमने, हम खुद ही, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा एक चीज बताइए, जब आप उसके बाद घर पहुंचे जी, और 2 दिन बीते, और 2 दिन के बाद आप पूरी दुनिया में छा गए, पूरी दुनिया में छा गए। अमेरिका तक से हमारे पास फोन आया। हाँ वो तो न्यूयॉर्क से आया, फला जगह से। और लोग कहते क्या थे, पूछते क्या थे? कहते थे आपने मौलाना भी हैं और चतुर। हमने कहा भाई हम भारतीय हैं पहले, आप अंसारी भी हैं, चतुर्वेदी भी हैं, हिंदुस्तानी हैं पहले। हमने कहा बम्बई मेरी आंखें, वाह, और दिल्ली मेरा दिल, कलकत्ता मेरी जुल्फें, लखनऊ गाल का तिल, हिंदुस्तान हूँ मैं। कहीं इसमें गलती ना कर लेना। बहुत बढ़िया बोला मौलाना जी ने, बहुत बढ़िया आप शब्द बोला। जानते हो इनको? नहीं, हम उतना तो नहीं जानते, मगर बहुत 1-2 बार इनको मैंने देखा हूँ, जो इनका शब्द आता है। तो जानने का मतलब ये थोड़ी घर ले जाओगे इनको। जानने का मतलब ये नहीं कि उनको पूरा नजदीक से जानते हैं, मगर इनका शायरी 2-3 बार सुने। हाँ ये वही है मौलाना जी, जनाबे आली। तो फिर आसपास के मोहल्ले के लोग और वो पूछ रहे, वो सारे लोग, चाचा चाय तो पी लो। घर भी घेरे हुए हैं, कोई कह रहा यहाँ चली, कोई, अरे हमने कहा अब प्रतीक जी से हमको कहना पड़ेगा हमें कहीं छुपा दे या हमको अरेस्ट करवा दे। नहीं, मुझे तो एक चीज बताइए, वैसे तो नहीं बुजुर्गों से पूछेंगे, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, मैं आपको बुजुर्ग मानता ही नहीं। मुझे बस अब एक चीज बताइए, कितनी उम्र हो गई? अब 73 पूरे हो गए, 72 उस वक्त हुआ था, 73 एक साल। 72 साल की उम्र के बाद जो उफान आई जवानी में, कहने 72 साल की उम्र के बाद जवानी में जो उफान आया, उम्र ज्यों बढ़ती है दिल जवान होता है। क्या बात है। ऐसा ये मानते हैं कि प्रभु की कृपा, जा पर कृपा राम की होई, क्या कहने, उसकी कृपा हो जाए तो सारा काम ही सफल हो जाए। तो वही हुआ। दरअसल आपकी जो परवरिश में और जो आपके उस्ताद जो लोग मिले, उन्होंने आपके ऊपर बहुत काम किया। अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, अच्छे लोग मिले, और आपने इतनी शानदार हिट कर दिया ये कि पता नहीं कहाँ कहाँ हम पहुँच गए। कहाँ पहुँचे? सूर्य पे और चंद्रमा पे जा रहे हैं। आता हूँ जी। हाँ, ये इनको ना झूठ बोलने में इतनी मास्टरी है। किने बोलो ना। अरे ये आप पार्टी के यूएसपी ईमानदारी। अब मैं तथ्य रखना चाह रहा हूँ, 2 भाग हैं जो उसके। एक तो है जो भूमि खरीदी जाती है राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, और दूसरा है चंदा उसके निर्माण के लिए। अब तथ्य है राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 18 मार्च को घाटा संख्या 243, 244, 248 से खरीदी गई
1208 हेक्टेयर जमीन पहले हरीश पाठक, कुसुम पाठक के द्वारा सुल्तान अंसारी और रवि मोहन के बेटे को 2 करोड़ में दी गई। फिर उन्होंने क्या नाम जो है 18.5 करोड़ में बेची। अब अरे सुनिए ना यार, आप पहले गवाह देखिए उसमें कौन है भाई साहब, अरे सुनिए ना, अरे देखिए ना पहले ईमानदारी कितनी है। ये जो है ना नए नए हैं। बार ना पढ़िए, मैं स्क्रिप्ट दुबे जी थोड़ा मैं आपको चांस मैं दे दूंगा, मैं आपको चांस दे दूंगा चांस। आइए जी। अभी मान लीजिए रियल एस्टेट, हम इस नोएडा में खड़े हुए हैं, ये बड़ा हैपनिंग सेक्टर है सेक्टर 18। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है तो क्या सारे क्या नाम जो परचेजर और जो सेलर हैं डायरेक्ट हो जाते हैं क्या? मैं शैलेंद्र जी एक बात कहता हूं, एक तो 500 सालों के बाद मंदिर बना, अब उसके जड़े हुए पुर्चे निकाल के लाते रहिए आप, कोर्ट को फैसला करने। इनकी मानसिकता यही तो दर्शाती है, यही तो दर्शाती है, लोगों को यही समझने की आवश्यकता है। मैं दरअसल एक बात कहता हूं, अगर वो सब जुडिस है तो सब जुडिस है, मैं आ जाऊंगा, मैं अपने आप से आऊंगा। दुबे जी सब जुडिस है तो सब जुडिस, उसका फैसला आने दीजिए। इन्होंने जो कहा, मुझे मालूम है चुनाव है, मुझे चुनाव में ये कह रहे हैं सब जुडिस है, प्रभु श्री राम आराध्य हैं, उनके ऊपर इस तरह का जो इल्जाम लगाना, अगर फैसला पक्ष में आता है श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के, ये लोग क्या माफी मांगे सार्वजनिक तौर पे? जो सर देखिए, पहले चीज तो मुझे नहीं पता आप कहाँ के रहने वाले हैं, सुन तो लीजिए। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, अवध नगरी का रहने वाला हूँ, सुल्तानपुर मेरा घर है, जहाँ बिजथुआ धाम है, जहाँ हनुमान जी ने फर्जी राम भक्त कालेमी का वध किया था। मैं फर्जी राम भक्तों से भलीभांति परिचित हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात दुबे जी सुनिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने यहाँ पे कहा था आपसे विद्यार्थी जी से कि अगर 6 पुराण इनको मालूम है, इसके मतलब ये नहीं कि ये विद्यार्थी हैं, और आप अगर अयोध्या में पैदा हो गए तो या अयोध्या के बगल में तो आप ये नहीं गुरु वशिष्ठ नहीं हो गए आप भी। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, गुरु नहीं, मेरी बात सुनिए आप नहीं, सुनिए तो फिर ठीक है ना, तो ठीक है, आने दीजिए फैसला, आने दीजिए। आप ऐसे बोलेंगे, मैं कह रहा हूँ तो वक्त कहने दो। भगवान राम ने अयोध्या से इनको हरा दिया, इसके बावजूद इनको समझ में नहीं आ रहा। बताइए। आराम दुबे, आराम शैलेंद्र मैं दोनों उंगली मत दिखाइएगा, बदतमीजी बात मत करिएगा। आराम से शैलेंद्र लखनऊ और मैंने मुकदमा कर रखा है। अरे एक मिनट शैलेंद्र आराम से कोई बात नहीं कर रहा हूं। शैलेंद्र मैं बोल तमाम मैं आराम से दुबे नहीं कहा मैंने, आप नहीं कहेंगे। सुनिए दुबे मैं कह रहा हूँ चुप हो जाइए, मैं कह रहा हूँ चुप। दुबे से आप बात करेंगे, दुबे दुंदड़ा क्या होता है, क्या होता है, ये कैसे बोल दुबे? अरे दुबे खड़े रहोगे यहाँ पे, दुबे ये कैसे बोल रहे हैं? शैलेंद्र क्या है यार, मैं कह रहा हूँ, चलो होल्ड दुबे शैलेंद्र आराम दुबे चैनल बैठती हैं, आप भी बैठते हैं, हम लोग कभी तुम से बात करते हैं? दुबे क्या है ये चक्कर? आप चुप रहिए, शैलेंद्र मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ। शैलेंद्र अगर मेरा ना तुम दुबे ये सर है कौन? मैं बताऊंगा कौन है। आप अमीर से बात करेंगे, आप चुप रहेंगे, आप अमीर से बात करेंगे। शैलेंद्र क्या कर रहे हैं आप? ये पहली बार आप आए हैं क्या डिबेट में? दुबे सर एकदम शांत हूँ। मैं कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो दुबे मेरी बात सुनो। पहली बात, तुम पहली बार डिबेट में आओ, मुकदमे की बात नहीं। अरे सर मैं 10 डिबेट, मेरी बात सुनो। पहली बार दुबे आए, एक गलती हुई हमसे कि मैंने कहा था कि जो हमारी डिबेट में पहली बार आता उसके लिए ताली बजा के स्वागत होता, पहले ताली बजा के स्वागत करिएगा। अरे मैं 10 डिबेट कर चुका हूं सर। मैं एक मिनट को दुबे देखो, बहस नहीं, आराम से अब आप खत्म हो गई बात। महाराज आप जिस दिन आए उसी दिन बहस करवा दी आपने। क्या करवा दिया सर? हमने क्या कर दिया? आप ही ने कहा। हम तो आपके दर्शन करने आए थे। अरे ऐसा कैसे दर्शन करेंगे आप भाई? हो रहे हैं आपके, हमको खुशी हो। नहीं, आपने आज ऐसा दर्शन करा दिया मुझे, मेरे बहस में इतनी ज्यादा गंभीर बहस हो गई।
जी हाँ जी, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट विद्यार्थी। हाँ जी जी, तो मैं ये बता रहा, जिंदगी तो जब बदल गई और उसके बाद फिर जो तमाम सारे लोग मिले, उन्होंने आपसे आपके इल्म के बारे में, आपके ज्ञान के बारे में, हाँ, तो सवाल क्या पूछते हैं? पढ़ा, कैसे पढ़ा, किससे पढ़ा, सबको जो जिसके समझ में आता हम देते रहे। अच्छा, ये जो दोनों लोग लड़ रहे हैं, क्या पहले से प्लानिंग बना के आए थे कि नूरा कुश्ती लड़ेंगे? अब ये तो सवाल इन्हीं से पूछना चाहिए कि भाई दो लोग जो लड़ रहे हो, ये पहले से ही तय करके आते हो कि लड़ाई? ना, डिबेट में ऐसा नहीं होता, वैसे हो जाता, मेरी डिबेट में तो अक्सर नहीं होता है, कभी नहीं होता, लेकिन हो गया तो हो गया। जी, मैं आराम से मैं दे रहा हूँ उसके बाद। जी, खैर, ये आम आदमी पार्टी के सारे प्रवक्ताओं की आदत हो चुकी है, हार की हताशा में वो फुटेज खाते ही रहते हैं। कोई न कोई मुद्दा उठाएंगे, उसमें वो जबरदस्ती बोलने की आदत पड़ चुकी है कि मैं यहाँ का वहाँ का। संजय जी का इतिहास सबको पता है, वो कब क्या थे, कैसे थे, अनूप सांडा सब बताएंगे। उस चीज में मत जाइए, क्योंकि आज वो कहाँ पे हैं, उस चीज की चर्चा करिए। उनकी क्रेडिबिलिटी पर वो हमेशा मुद्दे पे आइए सर, मुद्दे पे आइए। हाँ जी। नहीं, बेफालतू का फुटेज खाया गया यहाँ पे, और एक ऐसा मुद्दा उठाया गया जिस मुद्दे कोई मतलब नहीं। दिल्ली का जब मुद्दा आता है, इधर उधर की बातें होती हैं। केजरीवाल जी वादा करके आए थे, 28 वादे किए थे, 10 गारंटी दिए थे, लेकिन एक भी उन्होंने वादा नहीं पूरा किया। वो कहे थे हम बिजली का बिल माफ करेंगे। आप लोग जो लोग दिल्ली के अंदर हैं, जिनको बिजली का बिल देना पड़ता, पहले 6 बिजली के बिल आते थे, अब 13 बिजली का बिल आता, 28 दिन के अंदर आता। जबरदस्त सरचार्ज जो टैक्स लगा करते हैं। कहे कि अगर जो बिजली का बिल आया उसको हम माफ करेंगे तब, जब अगली बार हम आएंगे तब। मतलब उसके बाद में कहते हैं कि जल निगम इनका उतना घाटे में है जितना दिल्ली का बजट में, मतलब माफिया, जल टैंकर माफिया भर गए। और उसके बाद कहते हैं कि हम भैया जो जल का पैसा आया है उसको हम माफ करेंगे तब, कि जब हम अगली बार आएंगे तब। पंजाब में वादा करके 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, कुछ नहीं देंगे। 17 लाख बेरोजगार युवक दिल्ली के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बंदा चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेंगे। मार्शल बस के अंदर थे, कहे हम इनको परमानेंट करेंगे, उनको भी हटा दिया। इन्होंने कहा कि आशा कर्मी, एएनएम, उनको परमानेंट करेंगे, उनको हटा दिया। साहब, रोजगार किसको? राइट जी, इतना मुद्दा इन्होंने गिनाया। आप पूरे दिल्ली के चुनाव के अंदर देख लीजिए, हमने 12 साल का अपना काम गिनाया। जब हमने कहा हम बिजली फ्री करेंगे, कहें कैसे करोगे? हमने कहा महिलाओं की बस की यात्रा फ्री करेंगे, कहें कैसे करोगे? हमने कहा पानी फ्री करेंगे, कहें कैसे करोगे? हमने सब करके दिखाया। अब आप देखिए, हमने कहा महिलाओं को सम्मान योजना के तहत 21 रुपए देंगे। इन्होंने सदन के अंदर, आपने देखा किस तरीके से अंबेडकर करके मजाक उड़ाया। हमने कहा जब बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को सारा इलाज देंगे, रमेश बिदूड़ी प्रधानमंत्री के मन से गाली देने लगा। परवेश वर्मा, सर हम परवेश वर्मा, देखिए एक मिनट सुनिए, लगा नहीं, शब्दों का बहुत ध्यान रखिए। सुन तो लीजिए सर, वो हमारे देश की नारी को अपमान करेगा तो मैं उस व्यक्ति का सम्मान पूर्वक नाम नहीं ले सकता। प्रधानमंत्री के मन से वो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं, प्रियंका गांधी को गाली दे रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, हमारी बहन भी है, आप देख लीजिए उठा के संदीप दीक्षित का बयान देख लीजिए, अजय माकन का, कि किसी ने अगर परवेश वर्मा के खिलाफ या रमेश बिदूड़ी के खिलाफ कोई आवाज उठाई हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं सुबह से लेकर शाम तक। अरविंद केजरीवाल जी मुद्दा गिरा रहे हैं। देखिए, दिल्ली वासी कह रहे हैं शीला जी का काम देखिए, केजरीवाल जी का मकान देखिए। और क्या अरे अब आई कांग्रेस की बात, अब पैनापन आया। क्या देखिए? शीला जी का काम देखिए और केजरीवाल जी का मकान देखिए। मकान क्या? मकान शीश महल। जब जनता, जब है कांग्रेस ने उठाया सवाल की शीश महल देखे ना बाबा, अब चोट लगी तो थोड़ा सहलाव ना थोड़ी देर। क्योंकि देखिए ये तो शीश महल में रहेंगे, तो बगल वाले राजमहल में रहेंगे और जनता के मुद्दों को ऐसे ही दबाएंगे तू मैं कह के। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, इनको वोट मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने वोट दिया तो ये क्या कहेंगे, एलजी हमें काम नहीं करने देते। अरे पूरे 11 साल तो आप इसी का रोना रोते रहे। आपको शीला जी से सीखना चाहिए था कि किस तरीके से केंद्र में विपक्ष की सरकार होते हुए भी उन्होंने कितनी आसानी से काम किया, इतनी तेजी से काम किया। दिल्ली जो इंफ्रास्ट्रक्चर में विश्व स्तरीय बनी, आज दिल्ली कूड़े के ढेर बन गई है। और लगातार आप दिल्ली में कहीं भी चले जाइए, सड़कों की हालत देख लीजिए, कहां तो हम देश की राजधानी में रह रहे हैं। वेरी क्विक देखिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों शीश महल, ये तो आप बार-बार बोल रहे हैं सर, शीश महल कहते थे। कमोड दिखाओ। हमने कहा चलो भैया कमोड देखो। जैसे हम कमोड दिखाने गए, ये दोनों वहां से निकल के भाग गए। हमने कहा अच्छा राजमहल भी देख लेते हैं, जहां 300 करोड़ का पर्दा लगा हुआ है, 60 करोड़ की कालीन बिछी हुई है। खैर चल छोड़ दीजिए आप। 70 सालों में मात्र 22,000 क्लासरूम बना था दिल्ली के अंदर। हमने 24,000 नए क्लासरूम बनाने का काम किया। 533 मोहल्ला क्लिनिक बनाया। कहा था स्कूल बनाएंगे। सुन तो लीजिए सर, अरे सुन तो लीजिए। स्कूल कहा था आपने? पूरी बात देखिए वकील साहब, आपने कहा था स्कूल बनाएंगे। स्कूल बनाया हूँ, वो भी गिना रहा हूँ। 11 नए स्कूल बनाए, 11 नए स्कूल बनाए ना, कोई नहीं बोलेगा।
11 नए स्कूल, बीजेपी विल नॉट रिस्पॉन्ड, द कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। देखिए शीला जी ने बनाई थी सारे स्कूल, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जो थोड़ा बहुत साज सज्जा कर दी उसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया। और जो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं ना, उन मोहल्ला क्लिनिक को डॉक्टर की जरूरत है, खंडर हो चुके हैं वो, उनको डॉक्टर की जरूरत है। इस चुनाव में कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये पहले भी जीरो थे, इस बार भी जीरो रहेंगे, इनको पता है। देखिए ये अहंकार बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है। कांग्रेस पारी पूरी मजबूती से लड़ रही है, इसलिए इनकी रातों की नींद उड़ रही है। इनको पता है कि किस तरीके से कांग्रेस समाजवादी किधर है? मुझे लग रहा है कि बीजेपी फोकस करे कि 5 सीट तो कम से कम जीत ले। 3 बार तो इनका हो गया। नहीं तो आम आदमी पार्टी तो नहीं कह रही है। देखिए आम आदमी पार्टी कह रही मेरी लड़ाई। देखिए अपने चुनाव भाई अगर 3 और 13 में नहीं है तो अरविंद केजरीवाल को भी आप नहीं मानते। मुख्यमंत्री आपके सारे स्टेटों के लगे, प्रधानमंत्री लगे, 3 बार लग गए। जो 3 में न 13 में जिनको गिन रहे हो उसके कारण तो पूरे बीजेपी हिली हुई है भाई। राइट, चैलेंज जी। प्रतीक जी, मेरा हमेशा जो है जितना मेरा बड़ा टाइम स्पेंड हुआ है डिबेट करते हुए, जब बात आंकड़ों की आती है तो मैं पूरी तरह जिम्मेदारी के साथ बात करता हूँ। बस ठीक। अभी एक पोस्टर पे जो आप एक नरेशन लिखा हुआ देखें, मैंने संयत भाषा में बोलिए। हाँ, भाषा मेरी कभी बाहर नहीं हुई। नहीं, मैं मानता, मैं आपकी बात पे बिल्कुल यकीन हर करता हूं। महिला को 2100 रुपए। हाँ। तो अगर मैं आबादी की बात करूं तो लगभग वो हेड काउंट होता है 65 लाख के आसपास। अब आप ध्यान दीजिएगा ईमानदार लोग, 65 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2100, दैट गोज टू 1,35,000 करोड़ के आसपास। दिल्ली का बजट कितना है? 70,000 करोड़ से आसपास बजट है। ये देखिए, ये संजीदगी देखिए। तो एडवोकेट है और अभी दूसरे भाग में क्या नाम जो नहीं दूसरे भाग में क्या नाम दिखा दिया ना किस प्रतिनिधि के लिए। तो है क्या एक्चुअली जो है, कहना कुछ है करना कुछ है। दूसरा यूएसपी क्या थी इनकी? हम परंपरागत राजनीतिक दल हैं, उनसे अलग हैं, करप्शन फ्री, क्राइम फ्री और करेक्टर वाले जो हम लोग हैं। वो कैसे? 2 एमएलए इनके कन्विक्टेड है या नहीं है? जो है नाम बताऊं? हाँ बोलिए, आप ही को बोलना है, मुझे थोड़ी ना बोलना। त्रिपाठी कन्विक्टेड है कि नहीं जो है? और कौन ये देखिए, ये एक्चुअली उस पार्टी की पैरवी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए कैमरे के सामने पकड़ा गया था। वो कन्विक्टेड हुआ था। सुनिए आप पूरी बात, अब पूरी बात सुन लीजिए। सांसद को अपने घर के अंदर बुला के कहते सीसीटीवी, उसको जबरदस्ती उस पर इज्जत करते, मारा जाता है। सोमनाथ भारती अपने पत्नी के साथ क्या करते हैं, संदीप कुमार क्या करते हैं, 15 एमएलए आपके जेल जाते हैं, 5 के 5 मंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, खुद जेल को जमानत पे आते हैं। आपकी वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, जिनके पिताजी याकूब मेनन के फांसी को बचाने की बात करते हैं। और भाई अभी अब्दुल हमीद की बात कर रहे थे, लेकिन उनके विधवा के घर नहीं जा पाते हैं क्यों? और पूर्वांचलियों की बात करते हैं। अब्दुल हमीद जी कहां के थे? गाजीपुर के ही तो थे। मतलब पूर्वांचलियों की बात करेंगे, रोहिंग्यों को बसाएंगे। जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने वाले हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। हमारे देश के अंदर आईएसआई पठानकोट पे हमला करता है तो आईएसआई जांच कराते हैं। ये सुनिए, कुंभ का मेला दोबारा हो रहा है, सीएजी की रिपोर्ट आई, 32 करोड़ रुपए घोटाला ये कर गए, 2 करोड़ का रोजगार का वादा ये करते हैं, 15 लाख रुपए काला धन लाने की बात ये करते हैं। ये हमको ज्ञान दे रहे हैं। 52,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश के। ज्ञान तो जिससे मिल सकता मैं उन्हीं के पास खड़ा हूं। रामचरितमानस की कोई पंक्ति, सुंदर पंक्ति सुनाइए जो आपको याद आ रही हो, और उसके बाद मैं ब्रेक लेता हूं उसी पंक्ति से। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के शान में सबसे सुंदर पंक्ति जो हमको समझ में आया, हाँ। बिन पग चले सुनी बिन काना, कर बिन करे करम बिन नाना, आनंद ही सकल रस होगी, बिन बाड़ी वक्ता बढ़ जोगी। एक राम है घर घर लेटा, एक राम है दशरथ बेटा, और एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। जो जग से न्यारा है वो भी इसको, इस डिबेट को देख रहा है। क्या बात है। दिल्ली में आए और उन्होंने एक जनसभा की, और जनसभा में उन्होंने कहने के बाद ये कहा कि भाई हम तो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ वहां जाके डुबकी लगाया है। क्या दिल्ली के लोग या दिल्ली की सरकार अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यमुना में डुबकी लगा सकती है? यानी मैं जहां बैठा हूं उनसे मैं बात करूंगा, शो के बाद भी बात करूंगा। मैंने थोड़ी बात अभी की है, और बड़े दिनों बाद, लगभग 1 साल 2 दिन, 1 साल 2 दिन के बाद मुलाकात हो रही है। 1 साल 2 दिन के बाद मिला। ये वही हैं जिन्होंने 18 पुराण एक सांस में सुना दिए थे। तो यकीनन वो मुझे मिले हैं दिल्ली में, तो इनसे बातचीत होगी, लेकिन थोड़ा सा शो के बाद। तो उन्होंने चैलेंज किया कि क्या दिल्ली की सरकार कैबिनेट की जो है वो जाके डुबकी लगा सकती है?
देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने मैं बताया कि वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये हमसे नहीं हो पाया, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसको हम करके दिखाएंगे। बाकी जो और हमने वादा किया था, गारंटियां दी थी, उसको हमने पूरा किया। इसलिए आपको एक बार और चाहिए इसका? यस, निश्चित तौर पे। और क्योंकि उसके पीछे भी कारण आप देख लीजिए कि 2 साल से आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे डाल के इनको जेल के अंदर डाला गया, हमारे सारे कार्यों को रोका गया, बुजुर्गों की पेंशन तक रोक दी इन लोगों ने। इसलिए एक मौका चाहिए और बुजुर्गों की पेंशन इनको हाई लगेगी, बुजुर्गों इनके घोषणा पत्र हाय लगेगी। गजब है यार, मजा आ जाता है। कहना इनको हाय लगेगी, गजब जैसे लग रहा कि देवरानी जेठानी का चुनाव ना हो गया, देवरानी जेठानी को घर में क्या लड़ाई होगी जो यहाँ चल रही है। जी हाँ, किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, किसी भी नेता के द्वारा चुनावी रैली में कोई बात कहना एक मतलब कितना सीरियस तौर पे होता है वो अलग विषय है। विषय जब गंभीरता कब आती है, जब कोई भी राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र जारी करता है। आम आदमी पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र जारी होता है, उसमें 500 नए स्कूल, सेंटेंस में न प्रीफिक्स है न सफिक्स है, 20 नए कॉलेज, न प्रीफिक्स है न सफिक्स है। कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने जो कांग्रेस से पूछे बताएगी। देखिए अजी सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं सर जी कहते थे। सर जी केजरीवाल जी, मैं रेवेन्यू का आदमी हूँ। सवाल क्या गजब का इस समय चल रहा है माहौल दिल्ली में, चूकिएगा मत चूको सर। सवाल पूछे कौन? बीजेपी, आम आदमी पार्टी देख रही कहां से हमला होगा, हमला हो जाए कांग्रेस से। जी सब मिले हुए हैं। मैं रेवेन्यू को आदमी जो कहता हूँ वो करता हूँ। अब इनसे पूछिए स्कूल का जो शौचालय है उसको ये कहते हैं कि हमने स्कूल बनवा दी, कमरे बनवा दिए शौचालय को। बिल्कुल, ये ईमानदारी देखिए, ये कांग्रेस बड़ी जबरदस्त सवाल आपसे पूछ रही है। ये ईमानदारी के पोस्टर बॉय, हनुमान जी से तो डरिए, ये हनुमान जी के भक्त हैं। ये कह रहे ना हाय लगेगी, तो कम से कम आप हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी से तो डरिए कि झूठ मत बोलिए। झूठ बोलोगे तो आपको जनता सजा देगी दिल्ली की। ये कहते हैं कि लैंड हमारे अंदर नहीं है और पुलिसिंग हमारे पास नहीं है, तो जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, ईमानदारी दिखाइए, जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं वो जमीन कहां से आई, कैसे पैदा हो गई? अरे भैया, मैं कह रहा हूँ ये नियम है। दिल्ली सरकार के पास, केंद्र सरकार, 3 चीजें नहीं है, न लैंड है, न पुलिस है, न सर्विसेज है। इनको बताइए जमीन कहां से आई, मोहल्ला क्लिनिक की जमीन कहां से आई बताओ। अरे हमने लड़ के बनवाया। देखिए केजरीवाल, अरे वहां लड़ाई नहीं कर पाए। देखिए केजरीवाल जी के बस में नहीं है, उनसे नहीं हो पाएगा। पंजाब में उनको ना फुल स्टेट मिला, ना वहां रेवेन्यू उनके पास में, लैंड उनके पास में, पुलिस उनके पास में। क्या हालत हो गई कि वहां की महिला बहनें आ रही, इनके घर पे डेरा डाल रही कि भैया 1000 का वादा करके आए थे और 1000 नहीं आपको मिल रहा है।